इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर चल रहे हैं, है ना। और वो रिएक्शन है, इट इज नंबर 6 एंड इट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, फटाफट नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला बताओ भाई। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला जल्दी से, फटाफट। NaNO2। NaNO2, यस, एक फॉर्मूला हमें मिल गया है, एक फॉर्मूला हमें मिल गया है NaNO2। और बताओ, और बताओ, और किसी के पास कोई फॉर्मूला है? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड देखो Na तो मैच नहीं खा रहा, Na तो कहता है कि ये सोडियम है और उसमें तो नाइट्रस एसिड है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। और बताओ, और बताओ कोई भी। HNO2। HNO2। HNO2, yes, HNO2, it is the correct formula. And what's the name for HNO3? What's the name for HNO3? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड तो हमारे मिनरल एसिड है ना, HNO3, HCl, H2SO4, ठीक है, ये हमारे मिनरल्स हैं, है ना। मिनरल्स क्यों है, वो सॉरी मिनरल नहीं है, मिनरल एसिड बोलते हैं इनको। तो मिनरल एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो एनायन वाला पार्ट है, देखो Cl-, सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 2-, HNO3 में NO3-, ये जो एनायनिक पार्ट है इन सारे एसिड्स का, ये मिनरल्स से आता है, ठीक है ना। जो मिनरल्स होते हैं ना अर्थ में, उनमें ये एनायंस काफी होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ओके, तो वो तो है, ये काफी इंपॉर्टेंट एसिड है नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड के बारे में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? ये अनस्टेबल है, ये लो, ये अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो रिएक्शन कैसे करेगा? ठीक है, इसको बनाएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर क्या हो, तो इसलिए इसको रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी कि चलती रिएक्शन में ये प्रिपेयर होता है। वहां हम ऐसे रिएजेंट डालते हैं जो पहले ये बनाते हैं HNO2, और वो HNO2 तुरंत बनते ही रिएक्शन कर देता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, प्रिपेयर्ड इन सिटू। ये लो भाई, ये एक नई टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस हो गई, इन सिटू। ये इन सिटू क्या है? हैंस प्रिपेयर्ड इन सिटू। इन सिटू का मतलब है बाय प्रोडक्ट। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इन द रिएक्शन मिक्सचर, उसको बोलते हैं इन सिटू, है ना। प्रिपेयर्ड इन सिटू बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl। ये लो भाई, NaNO2 और HCl की रिएक्शन होती है, ठीक है, और क्या बनता है, और क्या बनता है? HNO2, ठीक है, HNO2, ये यहाँ पर बनता है HNO2, ठीक है। ये इन सिटू प्रिपरेशन होती है। इन सिटू का मतलब है कि हम लोग यूज क्या लेते हैं, हम लोग ये रिएजेंट यूज लेते हैं NaNO2 और HCl। तो पहले ये रिएक्शन मिक्सचर में ये रिएक्शन करके HNO2 बनाते हैं, और वो HNO2 फिर रिएक्शन करता है ना। तो प्रिपरेशन कहाँ होता है? ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, इन सिटू का मतलब है ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। इन सिटू प्रिपेयर्ड का मतलब है ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द रिएक्शन मिक्सचर। ये लो, है ना, इस प्रिपरेशन का मतलब ये है, ठीक है, चलती रिएक्शन में ये बनता है। ओके, तो ये तो हो गई पहली बात, है ना। अब दूसरी बात है कि ये रिएक्शन जो है वो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, HNO2 वाली रिएक्शन, ठीक है। और ये एलिफेटिक एमीन्स अलग तरह से रिएक्शन करते हैं, एरोमेटिक एमीन्स अलग तरह से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन्स भी अलग तरह से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, यानी कि इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स, है ना, ये रिएक्ट्स डिफरेंटली विद HNO2। ये लो भाई, HNO2 के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शन है वो लेते हैं रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन, और यही रिएक्शन आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन, ठीक है ना। तो प्राइमरी एमीन के HNO2 से क्या रिएक्शन होने वाली है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी काम आएगी आपके, और
ABCD है, जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा RnH2 है। ये अब प्राइमरी एमीन में भी दो तरह के हैं, है ना, प्राइमरी एमीन में भी दो तरह के हैं। हम लोग पहली रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन विद एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। ये लो भाई, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। एरोमेटिक की बाद में लिखेंगे, एलिफेटिक की पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने रिएक्शन करवाई RnH2, ये हमारा एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है। इसकी रिएक्शन कराई हमने HNO2 के साथ, और HNO2 हमने बनाया कैसे, हमने लिया NaNO2 प्लस HCl, ठीक है ना। ये हमने यूज लिया, और बना क्या भाई, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बनता है एलिफेटिक एमीन्स का डाइएजोनियम सोल्ट, डाइएजोनियम सोल्ट। और डाइएजो ग्रुप कौन सा होता है भाई, सब जानते हैं डाइएजो ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला N2+, ठीक है। ये जो ग्रुप है ये डाइएजो ग्रुप है, ओके। तो डाइएजोनियम सोल्ट बनता है, ये लो, ठीक है। अब ये किससे बना है, एलिफेटिक एमीन से बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक डाइएजोनियम सोल्ट, एलिफेटिक डाइएजोनियम सोल्ट। और ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये लो, क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब अनस्टेबल होने से क्या हुआ, अनस्टेबल होने से ये तुरंत ही डिकम्पोज हो जाता है, ये तुरंत ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ये लो, डिकम्पोज, है ना, डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, एल्कोहल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एल्कोहल। तो ये प्राइमरी एमीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का मेथड आपके सामने आ गया, डायरेक्टली प्राइमरी एमीन को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर इवोल्व हो गई, और आपका लास्ट में बन गया HCl, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है। और ये नाइट्रोजन गैस इवोल्व हो गई, ये पॉइंट भी हमारे काम का है, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर पूरा ही लिख देते हैं टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर होता क्या है, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ N2 गैस, ओके। ये दोनों फैक्ट हमारे काम आने वाले हैं, एक तो इसमें अल्कोहल बनता है, एक क्या होता है, N2 गैस का इवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, इसका प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है, प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है, आपको करना कुछ नहीं है। आप ये जो HNO2 है उसकी बेसिकली स्ट्रक्चर ये होती है, HNO2 की स्ट्रक्चर बेसिकली ये होती है, HNO2 की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, आपको कोई भी एमीन है, ठीक है, आप उसको R लिखेंगे, ये नाइट्रोजन और ये प्राइमरी एमीन के दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से ब्रेक कर दो और यहां से ब्रेक कर दो, ये देख लो, एक अल्कोहल बन गया, ठीक है, प्लस में एक N2 बन गया, और प्लस में एक H2O बन गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन प्रोडक्ट्स में, ठीक है। आप ये मत देखना कि इसमें H2O है और उसमें HCl है, तो ये बैलेंसिंग का चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। ये इस तरह से आप ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो भी कोई गलत नहीं है, ये एकदम सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो तीन चीजें नोट करते चलना आप लोग। सबसे पहला, एलिफेटिक डाइएजोनियम सोल्ट अनस्टेबल होते हैं और डिकम्पोज होकर के अल्कोहल बनाते हैं एज मेन प्रोडक्ट, और नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। अब ये जो नाइट्रोजन गैस का जो इवोल्यूशन है वो काम आता है प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स के एस्टिमेशन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो नाइट्रोजन गैस इवोल्व हो रही है इस रिएक्शन में, तो प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का इवोल्यूशन वो एस्टिमेशन करते हैं, तो यही रिएक्शन यूज लेते हैं, ठीक है, यही रिएक्शन हम लोग यूज लेते हैं, क्योंकि उनमें भी जो NH2 ग्रुप होता है ना, ठीक है, एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स में, तो उनके एस्टिमेशन के लिए सेम रिएक्शन यूज लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्वांटिटेटिव evolution of N2 is used in estimation of proteins and amino acids। ये लो भाई, प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने HNO2 की किससे कराई, एलिफेटिक एमीन से, ठीक है। अब हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं, और वो है
और वो आपके सामने है कौन सी रिएक्शन विद एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन यानी कि एनिलीन। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो आप जानते हो, ये लो भाई, ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है एनिलीन, ये हमने लिया एनिलीन। ठीक है, और एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई, HNO2। HNO2 कैसे बनाया हमने, रिएक्टेंट यूज लिया सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ये रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पे, किस पे, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो लो टेम्परेचर है वो कितना है, वो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है। आपको टेम्परेचर देख करके ये रिएक्शन जरूर याद आई होगी कि ये वाला टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब ये 273 से 278 केल्विन काफी लो है ना, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ओके, तो ये काफी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और इसमें भी डायजोनियम सोल्ट ही बनता है, लेकिन वो डायजोनियम सोल्ट बहुत स्पेशल है एंड दैट इज बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। This is benzene diazonium salt, जिसको हम लोग बोलते हैं BDS, और ये होता है स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये लो भाई, कहानी खत्म। ये स्टेबल होता है और वो अनस्टेबल था, ध्यान रखना आप लोग डिफरेंस, वो अनस्टेबल था और अल्कोहल बनता है फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं बनता, यहाँ पर आपको बेंजीन डायजोनियम सोल्ट मिलता है यदि रिएक्शन का टेम्परेचर कंट्रोल्ड है तो, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, और मिलता है NaCl और H2। ठीक है, ये तो हो गई ये बात। अब यदि टेम्परेचर हम ज्यादा कर दें तो क्या होगा भाई, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 278 यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अब हम लोग यदि टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो क्या होगा, तो वही होगा जो उसमें हुआ था। उसमें क्या हुआ था, अल्कोहल बना था, तो इसमें क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें ये आपका क्या है, एनिलीन। ओके, एनिलीन की रिएक्शन करवानी है हमें HNO2 से, और यहां हमने जो टेम्परेचर है वो लिया है 273 K से ज्यादा, more than temperature is more than 273 K and rather 278 K, है ना, not 273, ये अपर लिमिट है वहां पर 278 K। इससे हमने ज्यादा लिया तो क्या हुआ भाई, प्रोडक्ट हमें वो ही मिला, जो डायजोनियम सोल्ट बना वो भी डिकम्पोज हो गया और हमें मिल गया फिनोल, वही नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई और वही H2। बात समझ में आ गई है ना। तो यदि टेम्परेचर को हम लोग कंट्रोल नहीं रखेंगे तो दोनों रिएक्शन का एक ही फ्यूचर है ना, OH वाले कंपाउंड बनेंगे। यदि टेम्परेचर उसमें कंट्रोल रख लिया हमने तो बेंजीन डायजोनियम सोल्ट बनेगा एरोमेटिक एमीन के केस में। और ये रिएक्शन का कुछ और नाम भी है क्या, बताना जरा। BDS बनता है, इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या, ये चैप्टर नंबर 10 में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, सैंडवेयर रिएक्शन आई थी वहां पर, डाइएजोटाइजेशन। यस, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डाइएजोटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर डाइएजोनियम सोल्ट बन रहा है ना, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। ओके, अब ये बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बताओ। ये बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट हैं, ये क्या काम आते हैं बताओ। हमारी पूरी बुक में 2 रिएजेंट चलते हैं, एक RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक ये बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट, जो हमारे लिए हर तरह के फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड बनाने के काम आते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कोई भी जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड बना सकते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग यूज लेते हैं किसका, BDS का। ठीक है, तो ये जो BDS है, BDS यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ, फटाफट लिख लो, सिंथेसिस ऑफ मैनी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, बहुत तरह के एरोमेटिक कंपाउंड इसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन थी किसकी, अभी हमने देखो आधा ही किया है ना, हम चल कहाँ रहे हैं एक बार देख लो जरा, एक बार देख लो, हम रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 की। ठीक है,
HNO2 में हमें पता चला कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन के जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले प्राइमरी लिया। अब प्राइमरी में भी हमें पता चला कि यहाँ भी एलिफेटिक प्राइमरी लेंगे और एरोमेटिक प्राइमरी लेंगे, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हमने एलिफेटिक से बनाया तो पता चला कि वहां पर अनस्टेबल है, जो बेंजीन डायजोनियम, जो एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट बनता है वो अनस्टेबल है, और उसकी वजह से वो तुरंत डिकम्पोज होकर के अल्कोहल एज फाइनल प्रोडक्ट देता है ना। और नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, जो प्रोटीन और एमिनो एसिड्स की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में हम लोग यूज लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ओके। तो अब एरोमेटिक एमीन से रिएक्शन होगी HNO2 की, तो बनेगा एरोमेटिक डायजोनियम सोल्ट, और वो है बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। रिएक्शन है डायजोटाइजेशन, ठीक है। और ये काफी ज्यादा हमारे काम आते हैं, और ये सेपरेट टॉपिक है, वो इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग ये देखेंगे। बेंजीन डायजोनियम सोल्ट का टॉपिक ही सेपरेट है, ठीक है, इसकी रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए। तो ये थी आपकी कौन सी प्राइमरी? सर हाँ बताओ। सर ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स में अगर टेम्परेचर हम 273 केल्विन ले तब वो डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखो वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि नहीं, वो प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल, देखो स्टेबिलिटी का रीजन हमने यहाँ पर टेम्परेचर नहीं लिया, बात को समझो, बात को समझो। स्टेबिलिटी का रीजन टेम्परेचर नहीं है। स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, बताना जरा, क्या है स्टेबिलिटी का रीजन? व्हाट डिड यू फाइंड? रेजोनेंस। रेजोनेंस, यस यस यस। तो बेंजीन डायजोनियम सोल्ट में रेजोनेंस से वो किस तरह से स्टेबलाइज हो रहा है, ये तो हम देखेंगे बेंजीन डायजोनियम सोल्ट के सेपरेट टॉपिक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि बेंजीन डायजोनियम सोल्ट is not stable due to temperature conditions. It is stable under these temperature conditions because of resonance, okay. And वो जो एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट है ना, वो ये टेम्परेचर कंडीशन रखने से भी स्टेबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एनी स्टेबिलिटी फैक्टर लाइक रेजोनेंस। यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच होने की वजह से रेजोनेंस क्रिएट हो गया, रेजोनेंस आ गया मॉलिक्यूल में, और 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। लेकिन वहां एलिफेटिक ग्रुप है, ठीक है, तो वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनती है, रेजोनेंस नहीं होता है, इसलिए वो इस टेम्परेचर कंडीशन में भी स्टेबल नहीं होता। ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड। यस सर। और ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में